श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मन से मेरा ध्यान करके तथा अनन्य भाव से निरंतर योग का अभ्यास करते हुए तुम मेरे जिस स्वरूप के बारे में जानोगे, अब मैं तुम्हें उसी के बारे में बताता हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान समस्त पूरा ज्ञान दूंगा, जिसे जान लेने के बाद इस विषय में कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। अर्थात अब मैं जो ज्ञान बताऊंगा उसे समझने के बाद संसार के अन्य किसी ज्ञान को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम सब कुछ जानने वाले हो जाओगे। प्रिय अर्जुन, सहस्त्रों में से कोई एक मनुष्य आत्मकल्याण के लिए तत्पर होता है और प्रयास करता है। उस प्रयास करने वाले असंख्य मनुष्य में से कोई एक भाग्यशाली ही मेरे स्वरूप को ठीक प्रकार से जानता और समझता है। मेरी यह नाशवान प्रकृति पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार उक्त 8 वेदों वाली है। यह मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इस नाशवान प्रकृति के बदलते तुम मेरी उस नाशहीन तथा चेतन प्रकृति के विषय में जानो, जो इस जगत को धारण करती है। संसार में सभी प्राणी मेरे इन दोनों प्रकृतियों, जड़ और चेतन के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। मैं ही जगत की उत्पत्ति और मैं ही प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही जगत की सृष्टि और नाश का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, इस संसार का कर्ता, कार्य और कारण केवल मैं ही हूँ। जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह जगत मुझ में समाया हुआ है। हे कुंती नंदन, मैं ही जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में आभा हूँ, सभी वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में जीवन रूपी शक्ति हूँ और तपस्वियों की तपस्या में भी मैं ही हूँ। हे प्रथानंदन, सभी प्राणियों की उत्पत्ति और अंत मैं ही हूँ। सभी जीव बीज रूप में मुझसे जन्मते हैं, मुझ में पलते हैं और अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मैं ही बुद्धिमानों में बुद्धि, विवेक और तेजस्वियों में तेज एवं ओज हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, बलवानों में राग, द्वेष, मोह, आसक्ति रहित बल और क्षमता मैं ही हूँ। मैं ही प्राणियों में धर्मयुक्त काम और आसक्ति हूँ, अर्थात जगत की सारी सत्ता मुझसे ही नियंत्रित है। सब कर्म मेरी आज्ञा से ही होते हैं। जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे मुझसे ही पैदा होते हैं, परंतु न मैं उनमें हूँ और न ही वे मुझ में हैं। लेकिन इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित होने के कारण यह सारा संसार मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि मेरी माया से पार पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण हो जाते हैं, वे इस माया से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। परंतु माया के कारण जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे तामसी भाव वाले लोग सदा लोभी, कपटी, बेईमान, नीच कार्यों में लिप्त एवं पाप कर्म करने वाले विवेकहीन मनुष्य मेरी शरणागत नहीं होते। अर्थात ऐसे मनुष्य सांसारिक सुखों को ही श्रेष्ठ मानते हैं और विषय आसक्तियों में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, सात्विक कर्म करने वाले 4 प्रकार के मनुष्य मेरे शरणागत होते हैं। ये हैं अर्थार्थी, जिन्हें जीवन यापन भर के लिए सुख सुविधाओं की जरूरत होती है। आर्त, जो संकट आने पर मुझे पुकारते हैं। जिज्ञासु, जो मुझे जानने के प्रबल इच्छुक होते हैं। और ज्ञान भक्त, जो इच्छा रहित होकर केवल प्रेम भाव से मुझे भजते हैं। इन 4 प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञानी भक्त केवल मुझे पाने के लिए मुझे भजता है। यद्यपि ये चारों भक्त बड़े उदार और श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनमें से ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरे ही स्वरूप हैं, क्योंकि वह मुझसे अभिन्न है और निष्काम भाव से मेरी भक्ति में लगा रहता है। अनेक जन्मों के बाद मिले अंतिम मनुष्य जन्म में जो व्यक्ति केवल यह भजता है कि परमात्मा वासुदेव ही मेरे सब कुछ हैं, वह मनुष्य
महात्मा के समान होता है, जो कि बहुत कठिनाई से देखने को मिलता है। विभिन्न कामनाओं और आसक्तियों में पड़कर जिन लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाता है, वे लोग विभिन्न देवताओं की शरण में जाकर उनका भजन पूजन करते हैं। जो भक्त सकाम भाव से जिस देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को दृढ़ और स्थिर करता हूँ। उस देवता के प्रति अपनी सकाम श्रद्धा और पूजा के फल स्वरूप उस भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और हे अर्जुन, ये इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी होती हैं। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, उन विवेकहीनों को देवताओं की आराधना से जो फल प्राप्त होता है वह नाशवान होता है। अन्य देवताओं का पूजन करने वाले मनुष्य के बाद उन्हीं को प्राप्त होते हैं, जबकि मेरे भक्त मुझ में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात वे मोक्ष पाकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये वे विवेकहीन लोग हैं जो मेरे परमोच्च अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए मुझ परमेश्वर परमात्मा को वो केवल एक साधारण मनुष्य मानकर उसी दृष्टि से देखते हैं। अपना वास्तविक स्वरूप मैं सबके सामने प्रकट नहीं करता, बल्कि अपनी योग माया से उसे छिपाए रखता हूँ। यही कारण है कि लोग मेरे परमेश्वर रूप का दर्शन नहीं कर पाते और मुझे भी अपनी तरह जन्म लेने और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, मैं सभी कालों में जन्मे लोगों को जानता हूँ, जो भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उनकी सभी, परंतु मुझे केवल मेरे अभिन्न भक्त ही जान सकते हैं और कोई नहीं। हे अर्जुन, यही कारण है कि मोह, आसक्ति और कामनाओं के जाल में उलझा यह प्राणी जगत लगातार जीवन मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। परंतु आसक्तिहीन रहकर पुण्य कर्म करने से जिन लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह माया का त्याग कर दृढ़ भक्ति भाव से केवल मेरा ही ध्यान करते हैं। उन्हीं का जीवन सफल है, केवल वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। मेरे जो भक्त वृद्धावस्था, बीमारियों, जन्म और मृत्यु से सदा सदा के लिए मुक्ति पाने के लिए मुझे भजते हैं, वे मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं। मेरे ऐसे आसक्त विहीन भक्त जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, अधिभूत यानी कि नाशवान पदार्थ या भौतिक स्थूल सृष्टि, अधिदैव यानी कि ब्रह्मा जी और अधियज्ञ विष्णु जी, सभी मेरे स्मरण चिंतन मनन करते हैं, अंत में मोक्ष पाकर मुझ में ही लीन हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।